एक लोहा पूजा में राख्यो, एक घर बधिक पर्यो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खरो। बोलो जय 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 रघुनाथ, बोलो जय 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 रघुनाथ। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधकों को नाम जप की महिमा पर जितना श्रवण करने को मिलता है, जिज्ञासा उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। एक साधक भाई का प्रश्न था कि सकाम या निष्काम किस प्रकार भगवान का नाम लेने से फल मिलता है या अधिक फल मिलता है, कैसे नाम जपना अधिक प्रयोजन सिद्ध है, कल्याणकारी है। परम पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि इस पद पर विचार करो कि एक लोहा पूजा में राख्यो, एक घर बधिक पर्यो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खरो। नाम जप की महिमा इस पद से बिल्कुल विलक्षण स्वरूप में समझी जा सकती है। सकामता, निष्कामता, भाव अभाव कैसे जपा आपने, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है और नाम किस प्रकार आपके लिए कल्याणकारी बनने वाला है। बाबा कहते हैं, पारस स्पर्श होते ही लोहा सोने में बदल जाता है। वह यह नहीं देखता कि अमुक अमुक लोहा कहाँ कहाँ किस किस उपयोग में आ रहा है। भगवान के नाम की उपमा पारस से दी जाती है, पर भाई बहन, बाबा कहते हैं कि उपमा दी जाती है, ये बात ठीक है, किंतु भगवान का नाम तो पारस से भी अधिक है, क्योंकि पारस जड़ पत्थर है और भगवान का नाम चैतन्यमय है। दूसरे नाम और नामी में अभेद है। यदि ये बात आगे चलकर समझ में आए, तथापि सिद्धांततः ये बात स्पष्ट सत्य निकलती भी है। प्रत्येक नाम आपको भगवान से युक्त कर देता है, संयुक्त कर देता है, संबंधित कर देता है, भगवान के कुछ और करीब पहुंचा देता है। बाबा कहते हैं, बीज के कुछ आवरण रहने के कारण भगवान के स्पर्श का अनुभव नहीं होता। लोहे का एक गोला पारस को छू जाए, स्पर्श कर जाए, पर लोहे के गोले पर यदि मिट्टी का पर्दा पड़ा है तो रगड़ से मिट्टी जब तक हटकर गिरती नहीं, तब तक लोहा सोना नहीं बनता। शुद्ध लोहे का एक कोना मिट्टी रहित होकर निकलने पर छू जाए तो तत्क्षण सोना बन जाता है। उसी प्रकार नाम स्मरण से आपके अंतःकरण का मल झड़ रहा है। शुद्ध हुए अंतःकरण में जिस दिन एक नाम का स्पर्श हुआ, भगवान सामने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। अतः लेते जाइए भगवान का नाम, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी शंका के जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल भगवान के नाम को जपिए। बाबा कहते हैं, जिस प्रकार पारस ये नहीं देखता कि लोहा कहाँ का है और किस प्रयोग का है, उसी प्रकार जिह्वा से उच्चारित किया गया भगवान नाम, भगवान उसके विषय में ये नहीं देखते कि आपने निष्काम भाव से पुकारा कि सकाम भाव से। सकाम भाव से पुकारते हैं तो जिस प्रकार लोहे पे लगी मिट्टी हटने पर लोहा उसी समय पारस में बदल जाता है, उसी प्रकार सकामता का भाव धीरे धीरे नाम ही के प्रभाव से, बाबा कहते हैं, दूर होने लगता है और निष्कामता स्वतः हृदय में अंतःकरण की शुद्धि से प्रकट होने लगती है और आपका वो जपा गया नाम निष्क्रिय नहीं होता, आपके अंतःकरण के मल को हटा देता है, आपको भगवान के और अधिक नजदीक पहुंचा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बिना किसी बात का विचार किए, आप तो जैसे एक मशीन बिना किसी भाव अभाव का स्मरण करे, विचार किए अपने कार्य में संलग्न रहती है, वैसे ही आप नित्य निरंतर केवल और केवल भगवान के नाम को रटिए। जय श्री हरि।